तो आज का जो टॉपिक यार इसी लाइव स्ट्रीम की राह में जो रहने वाला है, वो रहने वाला है यार हिंदी ब्लॉग से रिलेटेड, हिंदी ब्लॉगिंग से रिलेटेड। कुछ नीश आइडियाज़ जो मुझे थोड़ा पर्सनली सही लगते हैं, वो यार मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, उसके बारे में भी यार आज के लाइव स्ट्रीम में हम बात करेंगे। अगर अभी-अभी आप यार ब्लॉगिंग में एंटर कर रहे हो और सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है यार कि हम यार हिंदी ब्लॉग से यार जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है उतनी फ़ैमिलियर हमारी रहती नहीं है। तो क्या हिंदी ब्लॉग यार प्रॉफ़िटेबल रहेगा? क्या मार्केट में लोग हिंदी ब्लॉग बना करके अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग कर रहे हैं? तो इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे, ताकि आपका थोड़ा-सा यार माइंड जो है वो थोड़ा-सा एक क्लियर हो कि यार ऐसा नहीं है कि आप जो है ब्लॉगिंग को बहुत ही ज़्यादा कठिन मान करके चलो। अभी भी लोग हैं यार ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री की अपेक्षा देखो, कॉम्पिटिशन हर तरफ बढ़ रहा है। जो स्किलफुल लोग होंगे ना, उनके लिए कॉम्पिटिशन-वॉम्पिटिशन कुछ नहीं होता है। वो अपनी स्किल को अपस्किल करते रहते हैं, अपने काम करने पे ध्यान देते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उस पे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। सेल्फ के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, ये देखते हैं पिछले साल मैं मेरे को कितनी नॉलेज थी और इस साल जो है क्या मेरी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, इस चीज़ पे फोकस करते हैं और भाई अपना काम करते हैं। तो सिंपल सीधा पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी ब्लॉग भी प्रॉफ़िटेबल होते हैं, उससे भी आप डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हो। डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हम किसको बोलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप 50,000 1 लाख रुपए महीना अगर निकाल लो, तो उसको एक अच्छा अर्निंग बोलेंगे। इंडिया में अगर आप रह रहे हो, 50,000 1 लाख महीना भी अगर आप निकाल लो, तो उसको एक अच्छा खासा अर्निंग बोलेंगे। मतलब क्या $1000 तक हम हिंदी ब्लॉग को लेकर के जा सकते हैं, जिससे किसी हिंदी के बारे में बात करें हिंदी ब्लॉगिंग में, तो मैंने कुछ नीचेस वगैरह जो है वो यहाँ पर थोड़ा-सा नोट डाउन कर लिए हैं और भाई लाइव स्ट्रीम के और लाइक वगैरह करते चलो। सबसे पहला निश आएगा जो आपका एक प्रॉफिटेबल रिच निश रहेगा, जिसमें एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी और आपका एफिलिएट वगैरह भी चल जाएगा। वो है भाई मेक मनी ऑनलाइन। पहले जो मैंने 3 नीश लिख रखे हैं ना, वो बेसिक टाइप के नीश है जो आप जानते ही होंगे, बट ये काफ़ी प्रॉफिटेबल नीश है। मेक मनी ऑनलाइन नीश पर अगर आप मोटा-मोटा अर्निंग का पोटेंशियल देखोगे, मेक मनी ऑनलाइन में किस तरीके की कैटेगरीज़ आ जाएगी, जैसे हम यहाँ ब्लॉगिंग में बात कर रहे हैं कि फलानी टाइप की चीज़ बना के, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लोगों को पैसा कमाना जो है वो बता रहे हो। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चलते हैं कि टाइपिंग करके या रेफर करके इस तरीके के अर्निंग ऐप वगैरह आ रहे हैं, वो भी सब इस कैटेगरी में आ जाएँगे और उनमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र है। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐप वगैरह समय-समय पे लॉन्च होते रहते हैं ना, जो ये अर्निंग ऐप जिनको हम बोलते हैं और उनमें अच्छा खासा चीज़ें मिलती है, जैसे कि लूडो खेल के पैसे कमाएँ, इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये नीश है। अगर हम एक ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि इसमें सही सीपीसी रहता है और इसका जो आरपीएम जो मुझे समझ में आया वो रहता है पर 1000 व्यूज़ पर, जो इंडिया के ट्रैफिक में भी यार $4-4 तक जो है वो बन जाता है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन हुआ हो, बट इस ये एक प्रॉफिटेबल नीश माना जाएगा। यहाँ हम ब्लॉगिंग कम्युनिटी में भी जो लोग भी ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से जो वीडियोज़ बनाते हैं, उनका आरपीएम भी यार पर 1000 व्यूज़ पर 2 से $3 का रहता है। मतलब कि अगर हमारे यूट्यूब पे भी 1000 व्यूज़ आते हैं तो $2 तो भाई कहीं नहीं गए। ठीक है, कभी-कभी $3 तक भी चला जाता है। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन मनी मेकिंग वाले में मेक मनी ऑनलाइन वाली जो कैटेगरी है, इस पे अगर आप एक अपना हिंदी ब्लॉग स्टार्ट करते हो, तो वो एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग रहेगा। उसको अगर आप बढ़िया तरीके से रैंक करवा के लेकर के जाते हो, बहुत सारे अर्निंग के नए-नए तरीके वगैरह आते रहते हैं, वो सब ब्लॉग में शेयर करते हो, तो अभी भी लोग यूट्यूब पे भी सर्च मारते हैं और मैंने देखा है जो ब्लॉग वगैरह है, उनमें भी अच्छा खासा ट्रैफिक जाता है। दूसरा है भाई ऑनलाइन बिज़नेस आइडियाज़। ये एक दूसरा नीच हुआ ऑनलाइन बिज़नेस आइडिया, जिसमें तरह-तरह के बिज़नेस वगैरह सजेस्ट करे जाते हैं और कुछ लोग तो इस तरीके के कीवर्ड भी सर्च मारते हैं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में मैं कौन-कौन से बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ। ये भी जो है, इस पे भी आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, वहाँ से भी ट्रैफिक वगैरह जो है वो ड्राइव कर सकते हो, अपने ब्लॉग का मेंशन वगैरह कर सकते हो। ये भी यार एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश आइडिया रहेगा। तीसरे में आ जाता है एजुकेशन ब्लॉग स्लैश मैंने जॉब वेबसाइट भी लिख दी, क्योंकि एजुकेशन और जॉब को मिक्स करके लोग जो है वो ब्लॉग बना लेते हैं। अब जॉब वेबसाइट पे अगर हम बात करें जाकर के, तो अर्निंग वगैरह तो थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से बात करी। लास्ट टाइम हमने लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करी थी, तो एक भाई थे जिनका एक सक्सेसफुल जॉब वेबसाइट या एजुकेशन से रिलेटेड या सरकारी जो जॉब वगैरह आती है उससे रिलेटेड एक प्रॉफिट मतलब एक अच्छा खासा ब्लॉग चला रहे हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक रहता है। तो उनसे जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई पर 1000 व्यूज पे आपका कितना बनता है, तो वो यही बोल रहे थे पर 1000 व्यूज पे हमारा 0.30, मतलब कह सकते हो कि जब 3000 व्यूज हमारे आते हैं एक जॉब टाइप की, जो सरकारी जॉब वाली वेबसाइट रहती है उसमें 3000 व्यूज आते हैं, तो हमारा $1 बनता है। बट ये जो जॉब वाली है, एजुकेशन वाली कैटेगरी है, इसमें इतना ज्यादा बच्चा है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा मैसिव है। मतलब मिलियंस ट्रैफिक तक जो है वो इसमें इजी तरीके से स्केल करा जा सकता है, अगर आप बढ़िया तरीके से अपने ब्लॉग का प्रमोशन कर रहे हो,
अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो और एक ब्रांडेबल अपने डोमेन को कर लेते हो। टेलीग्राम में भी आपने अच्छी खासी ऑडियंस कलेक्ट कर रखी है। इवन मैंने देखा है जो ये जॉब वाली वेबसाइट रन करते हैं, उन्होंने अपना बेसिक टाइप का जो है वो मोबाइल पे एप्लीकेशन भी बना रखा है, क्योंकि जब आपकी एक सेट ऑफ रेगुलर ऑडियंस हो जाती है, तो आप उसको मोबाइल ऐप में भी जो है वो डाउनलोड करवा सकते हो। अगर उसने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया और वो समय-समय पे ओपन करता रहता है, तो भाई वहाँ पर भी आपका अच्छा खासे ऐड आते हैं और आपका ऐड मोड के थ्रू जो है मोबाइल ऐप वगैरह भी मोनेटाइज़ होते हैं। तो वहाँ से मोबाइल ऐप से भी ट्रैफिक जो है वो आप अपनी वेबसाइट पे भेज सकते हो। कई सारे मेरे ग्रुप में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सक्सेसफुल न्यूज़ वेबसाइट सॉरी ये एजुकेशन ब्लॉग रन कर रहे हैं, जॉब वेबसाइट कर रहे हैं, जिनका मिलियंस में ट्रैफिक आता है। अब क्योंकि मिलियंस में ट्रैफिक आता है, तो अर्निंग वगैरह भी जो है वो बन जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आप वीडियो एड्स पे लगाते हो, मतलब कई सारी चीज़ें जो है उसके थ्रू मोनेटाइज़ कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग भी यहाँ पर चल जाती है। चौथा यार नीश लेकर के चलते हैं। ये थोड़े ऐसे नीश होंगे ना कि जिनमें हम बहुत कम ध्यान देते हैं। लोग कम स्टार्ट करते हैं, ट्रैफ़िक भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट यहाँ पर एफ़िलिएट का बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रहता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपका रैंकिंग के भी चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम नहीं करते हैं। तो जैसे चौथा हमारा आ गया जाके पेरेंटिंग वाला जो हो गया। पेरेंटिंग भी जो है ना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसमें आप तरह-तरह की चीज़ें सजेस्ट करते हो भाई। बहुत सारे इसमें जो है आप जब पेरेंटिंग वाले कैटेगरी पे जाओगे ना और उस पे जब कीवर्ड रिसर्च करोगे, तो आपको तरह-तरह प्रकार की जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएँगे। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप कोरा को भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखोगे कोरा में पेरेंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रखा है और इस पे भी आपका एक बढ़िया यूट्यूब चैनल बन सकता है और मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी ब्लॉग स्टार्ट करो, संग के संग एक यूट्यूब चैनल भी रखो, उससे आपकी अच्छी खासी ब्लॉग की ब्रांडिंग हो जाएगी। आपने देखा होगा वो लोग वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो अपने वीडियोज़ में ना अपने ब्लॉग का नाम भी कहीं न कहीं कॉर्नर पे लिख करके आ रहा होता है, तो उससे क्या होता है ब्लॉग का ब्रांड बन रहा होता है, उसका प्रमोशन हो रहा होता है। ठीक है? तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। 5वाँ आपका आ जाता है भाई रिलिजन के ऊपर और जिसमें रिलीजियस हो गए, जिसमें आपके मंत्रास वगैरह रहते हैं, वो सब आप चीज़ें शेयर करते हो और भी जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है, फलानी पूजा कैसे होती है, कौन-सा व्रत जो है वो किस लिए रखा जाता है, ये सब चीज़ें रहती है और उसमें एक कैटेगरी जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर सकते हो भाई, जो है आपकी पीडीएफ डाउनलोड से रिलेटेड, जिसमें आपके जितने मंत्रास होते हैं, जैसे कि आप देखोगे, आप ये देखोगे हनुमान चालीसा, जब आप गूगल ट्रेंड्स में जाओगे ना, आप पीडीएफ सर्च मारोगे ना, तो आप देखोगे दिन के अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो मंगलवार होगा तो उस दिन बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम रहेगा हनुमान चालीसा पीडीएफ डाउनलोड, इस तरीके के कीवर्ड का। शनिवार होगा तो शनि चालीसा पीडीएफ डाउनलोड, इसका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जो आपका रिलीजन से रिलेटेड जो है ना, रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड आपने ब्लॉग स्टार्ट करा है, उसमें ये सब भी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी और इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी अमेज़न से आप बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं, जैसे रुद्राक्ष वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लॉकेट्स वगैरह हो गया, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, वहाँ से जो है वो थोड़ा एफ़िलिएट का भी आपको इनकम होता रहेगा। ठीक है? अब ये बहुत हाई टिकट के प्रोडक्ट तो नहीं होंगे, बट एक्स्ट्रा इनकम जो है उससे करी जा सकती है। तो ये जो आपका जो है ना रिलीजियस वाली चीज़, इसमें आपका यहाँ पर भी इसमें भी बहुत दबा करके जो है वो ट्रैफ़िक आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफ़िक आता है। अब अगर आप हिंदू हो तो हिंदू से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हो या कंबाइंड भी जो है वो कर सकते हो एक ही चीज़ में। अब यहाँ पे क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 नंबर पे आता है आपका वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में हमारा वर्डप्रेस हो गया, क्योंकि अपना ब्लॉग आप वर्डप्रेस में स्टार्ट कर रहे हो तो वर्डप्रेस से ही रिलेटेड जो है वो आप अपना थीम सजेस्ट कर सकते हो कि यार न्यूज़ के लिए बेस्ट थीम कौन-सी होगी, लोग सर्च मारते हैं, अभी भी लोग जो है वो सर्च मार रहे हैं क्योंकि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी जो है वो आप अपना ब्लॉग सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे ब्लॉग के लिए कैसा डिज़ाइन रहना चाहिए, उसको भी बहुत ब्रॉड लेवल पे जो है वो लेकर के जा सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा सीपीसी मिलता है और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ वेब डिजाइनिंग में वर्डप्रेस का, क्योंकि इसमें थीम का प्रमोशन होता है कि जॉब वेबसाइट के लिए बेस्ट थीम कौन रहेंगे, ये सब चीज़ों में एक्टिविटीज़ में अगर आपने अपने कीवर्ड रैंक करवा लिए किसी तरीके से ना, तो उसमें भी एफिलिएट जो है बहुत बढ़िया तरीके से कवर होता है। फिर आपका अब मैं कुछ शॉर्ट में जल्दी-जल्दी कवर करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन के आंसर भी जो है मुझे करने हैं, तो वो भी जो है वो हम कवर करेंगे। देखो यहाँ पर 55 लोग लाइव है, तो लाइव स्ट्रीम को भी लाइक करते चलो यार, सिर्फ 9 लाइक दिखाई दे रहे हैं। कुछ और जो है जो मुझे पर्सनली हिंदी ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है निच आइडिया सही रखते हैं, योगा। योगा यार क्या है ना, योगा एक डिमांडेड टॉपिक जो है वो होता जा रहा है। आप हिंदी में स्टार्ट करो या इंग्लिश में स्टार्ट करो, इसका सर्च वॉल्यूम ना बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट करोगे, योगा के अंदर ही आप ना पर्सनल हेल्प से भी रिलेटेड चीज़ें जो है वो बता सकते हो। ठीक है ना? तो ये भी एक जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी योगा वाली चीज़ें। मैंने देखे हैं लोग जो है ना योगा में बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं, अलग-अलग योगा के टाइप्स होते हैं जिसको लोग सर्च मार रहे होते हैं कि भाई उसका जो है पीडीएफ मिल जाए, जिसमें जिसमें मतलब कि ना पिक्चर के फॉर्म पे जो है वो चीज़ें दिखाई गई हों। वो भी लोग जो है वो सर्च मारते हैं योगा में। बेबी प्रोडक्ट्स एक अच्छी कैटेगरी है। बेबी प्रोडक्ट्स में आपका एडसेंस भी चलेगा और बेबी प्रोडक्ट में जो है वो आपका अमेज़न से एफ़िलिएट वगैरह भी चलेगा।
ठीक है? तो इस कैटेगरी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन फिर आपका स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इसको आप सेम में ही लेकर के चलोगे। स्टॉक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी आप देखोगे, स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन वाले आप देखोगे, जैसे कि टीसीएस का जो स्टॉक है, उसका प्रेडिक्शन देखोगे 2024 में स्टॉक जो है कहाँ पहुँचेगा, 25 में कहाँ पहुँचेगा। इस तरीके के ब्लॉग में भी आप देखोगे 5 लाख मिलियंस के आसपास जो है वो मंथली ट्रैफिक वगैरह रहता है, और वो प्रॉफिटेबल ब्लॉग रहते हैं। इसलिए प्रॉफिटेबल ब्लॉग रहते हैं क्योंकि यार उसमें लोग जो है वो एफिलिएट वगैरह प्रमोट करते हैं। एफिलिएट लिंक के थ्रू भाई जीरोधा में साइन अप कर लो, और वहाँ पर भी जो है वो रिकरिंग कमीशन वगैरह बनता रहता है। कई-कई जैसे ग्रो हो गए, वो वन टाइम कमीशन भी देते हैं, जो कि ₹300 से लेकर के ₹1200 तक होता है। तो इसलिए इसलिए भी ये प्रॉफिटेबल हो जाता है कि यहाँ पर भाई आपका गूगल एडसेंस वगैरह भी चल जाएगा, और जो है आपका आपका एफिलिएट वगैरह भी चल जाएगा। ठीक है ना? फिर क्रिप्टो करेंसी हो गई, क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। अभी क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, बट अप डाउन होता रहता है, बट एक मैसिव अमाउंट ऑफ ऑडियंस क्रिप्टो करेंसी में भी है, और उसमें भी अच्छा सीपीसी। और इस क्रिप्टो करेंसी में सबसे खतरनाक चीज़ ये है ना कि इसमें जो गेस्ट पोस्ट मिलती है ना, वो काफ़ी हाई वैल्यू की मिलती है। अगर आपने क्रिप्टो से रिलेटेड ब्लॉग और उसमें 1 लाख का भी मंथली ट्रैफिक, अगर आप 50,000 1 लाख का भी मंथली ट्रैफिक आ रहा है, तो आप $200 तक की स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो भैया के पैसे माँग सकते हो, $200। कोई अगर स्पॉन्सर थी, और कई सारे जो नए-नए प्लेटफ़ॉर्म क्रिप्टो के ट्रेडिंग के जो है वो लॉन्च होते रहते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छा अमाउंट पे कर देते हैं, और प्लस आपको स्पॉन्सरशिप का पैसा तो देंगे ही देंगे, संग के संग जो है भैया अगर कोई बंदा साइन अप करेगा तो उसका अलग जो है पैसा रहता है। सबसे लास्ट में यार मैंने रखा है रिलेशनशिप वाला ब्लॉग, ये भी बढ़िया चलता है। इसमें अर्निंग का पोटेंशियल थोड़ा कम है, बट इसमें भी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जो कि प्यार, मोहब्बत, दोस्ती के ऊपर जो है वो ब्लॉग रहते हैं। जो कि ब्रेकअप हो गया, और मतलब समझ सकते हो आप रिलेशनशिप में जो-जो भी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? तो ये जो है यार मुझे कुछ प्रॉफ़िटेबल या नीश लगते हैं। अगर आपको हिंदी में ब्लॉग करना, अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप तब भी ब्लॉगिंग वगैरह में आना चाहते हो, बट मैं आपसे एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अपनी इंग्लिश को ना इम्प्रूव करने की तरफ भाई जो है वो थोड़ा-सा ध्यान देते रहो। क्योंकि जब ऑनलाइन वर्ल्ड में ना थोड़ा-सा यार, क्योंकि हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी रहती है, बाहर की भी यूएस वगैरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी रहती है ना, तो धीमे-धीमे इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते रहोगे, तो ब्लॉगिंग की जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्यों, देखो वर्डप्रेस भी यार इंग्लिश वगैरह में रहता है, कल को कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, उसके सॉल्यूशन जब आप फोरम वगैरह में ढूँढोगे जाकर, तो हिंदी में आपको ईज़ी तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो आपकी इंग्लिश के प्रति जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्पीकिंग भले ही ना आए, बट आपको राइटिंग राइटिंग आपको अगर आ जाए, और प्लस साथ के साथ जो है वो आप समझना जान जाओ कि कोई इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप समझ पाओ, इंग्लिश में कोई बोल रहा है तो उसको आप समझ पाओ। इतनी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के साथ जो है वो होनी चाहिए, भले ही आप बोल ना पाते हो इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि ब्लॉगिंग की जर्नी में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि आप नए-नए ब्लॉगिंग में आ रहे हो, स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग में आ रहे हो, तो आप कंफर्टेबल रहोगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही। और ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया ना, ये सब नेटिव लैंग्वेज में भी स्टार्ट करे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप गुजराती हो, तो गुजराती में करोगे, उसमें भी ठीक-ठाक ट्रैफ़िक आपको मिल जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक बार गूगल का भी मैंने देखा था ना, उसने बोला हुआ था कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें स्टार्ट करते हो, तो उसमें काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है, क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं अवेलेबल है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ को जो है वो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको हिंदी ब्लॉग ही करनी हो, प्रॉफ़िटेबल नीचेज़ जो है वो ये सारे रहेंगे मेरे हिसाब से। तो इस तरीके का यार कुछ सिस्टम रहेगा, अगर आपको एक हिंदी ब्लॉगिंग वगैरह में चीज़ों में जाना है तो। तो यहाँ पर जो है यार वो लगभग 18 मिनट का वीडियो हो गया, क्योंकि उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, ताकि आपका एक थोड़ा-सा एक, जब आप पूछते नहीं हो तो मैं कौन-सा टॉपिक में स्टार्ट करूँ, तो मुझे पर्सनली यार ये टॉपिक जो है वो सही लगते हैं, अगर आपको हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करना है। अगर आपको भी सही लगे, तो आप जो है इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी रिसर्च अपने लेवल पे भी यार ज़रूर करो, ठीक है ना? और भी चीज़ों की जगह पे देखो, और थोड़ा-सा चैट जीपीटी से कंटेंट लिखने के ऊपर जो है इन सब टॉपिक में बचो, जो जो निche के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है ना? क्योंकि ये सब वैल्यूएबल निche है, आपको जो है वो खुद से कंटेंट लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लो, बट डिपेंडेंट मत हो उस पे, ठीक है? तो ये मैंने एक जो है वो आपको नोट भी दे दिया। अब जो है वो कुछ आपके क्वेश्चन्स वगैरह लेते हैं।